हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, ज्योमेट्री आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत लाइन एंड एंगल्स है, यानी रेखा और कोण। ये जो चैप्टर है आपका क्लास 8th के लिए, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, है ना, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो गया, है ना, बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, इन सभी के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आने वाले आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पॉइंट किसे कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट यानी संरेख बिंदु क्या होता है, लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, इन सभी के बारे में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है पॉइंट। पॉइंट, है ना, पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। तो ये देखिए पॉइंट, ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। और इसको डिनोट करने के लिए कुछ भी कैपिटल से डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया या पी हो गया, कैपिटल से डिनोट किया जाता है। पॉइंट अगर बोले तो यह एक शून्य आयामी आकृति होता है, इसमें कोई आयाम नहीं होता है। और मान लिया जाए अगर इसको हम वृत्त मानते हैं तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। त्रिज्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। त्रिज्या शून्य त्रिज्या हो जाता है। अगला पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट। दूसरा क्या है, कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं संरेख बिंदु। संरेख बिंदु कहते हैं। ये जो होता है, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। मान लिया जाए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। 4 पॉइंट भी रह सकता है, पॉइंट डी भी हो सकता है। तो क्या कह रहा है, तीन या तीन से अधिक पॉइंट जब एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें कहेगा कि तीन या तीन से अधिक बिंदु सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो ये सभी बिंदु असंरेख कहलाएंगे। जैसे मान लिया जाए पॉइंट, ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ना। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, एक रेखा पर स्थित नहीं है। एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया। तो तीनों अलग अलग रेखा पर स्थित है। ये हो गया। अगर मान लिया जाए इसको मानते हैं पॉइंट ए, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा, असंरेख बिंदु। इसको क्या बोलते हैं कि तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो तो उसे हम लोग असंरेख बिंदु बोलते हैं। देखिए 3 पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगला जो पॉइंट है वो है लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला तो होता है लाइन। लाइन को हिंदी में आप लोग जानते होंगे कि क्या बोला जाता है, इसे रेखा कहते हैं। लाइन जो होता है यह बिंदुओं का एक समूह होता है जिसमें लंबाई होती है, मतलब बहुत सारा बिंदु मिला के एक लाइन का निर्माण होता है। और यह केवल इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, मतलब इधर भी, इधर की ओर भी बढ़ते जाएगा और इधर भी ये बढ़ते चला जाता है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है।
मान लिया जाए यहाँ पॉइंट ए लेते हैं, यहाँ पॉइंट बी लेते हैं, तो लाइन समझ में आ गया। बहुत सारे पॉइंट को मिलाने से लाइन का निर्माण हो जाता है और इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होती है। ये इधर की ओर बढ़ते ही चला जाएगा और इधर की ओर बढ़ते चला जाएगा, क्या है कि दोनों तरफ तीर है। समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। दूसरा अगला जो पॉइंट है वो होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट, हिंदी में इसको बोला जाता है रेखा खंड। रेखाखंड बोलते हैं। मतलब रेखाखंड की लंबाई जो होती है वो निश्चित होती है ना। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। ये लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है और इसका अंत बिंदु यहाँ पे पॉइंट ये ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा। तो बोलेगा लाइन सेगमेंट में दो अंत बिंदु होते हैं, इसकी लंबाई निश्चित होती है और है ना। तो ये दोनों पॉइंट इसके लिए याद रखिएगा। लाइन का लंबाई निश्चित नहीं होता है, इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। तो ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है रे। रे किसे कहते हैं? तो देखिए, रे मन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं किरण। किरण बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये जैसे देखिए, ये हो गया रे। इसमें एक अंत बिंदु होता है और एक और क्या होता है? बढ़ते ही चला जाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अंत बिंदु होता है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो याद रखिएगा। इसमें कहा है कि तीर लग गया, तो जब तीर लग गया तो ये आगे की ओर बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। तो इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अंत बिंदु होते हैं। लाइन सेगमेंट में दो अंत बिंदु होते हैं और इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है और इसमें एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस क्या होता है? तो इधर कितना पॉइंट था? 3 पॉइंट कवर ये चौथा पॉइंट है पैरेलल लाइंस।